क्या होता अगर एक और बर्बरिक के तीनों दिव्य और सर्वनाशी बाण होते और दूसरी ओर खड़े होते अंगराज कर्ण अपने अभेद्य विजय धनुष के साथ। अगर इन दोनों के बीच होता एक ऐसा महासंग्राम तो आखिर जीत किसकी होती? क्या निकलता इस युद्ध का अंतिम परिणाम? एक ऐसा योद्धा जिसके पास स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा द्वारा प्रदान किए गए 3 ऐसे अमोघ बाण थे जो पल भर में पूरी सृष्टि का संहार कर सकते थे, और दूसरी ओर वह वीर जिसके हाथ में था भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष, जिसे पराजित करना देवताओं के लिए भी लगभग असंभव माना जाता था। यहाँ हम फिलहाल कर्ण के कवच और कुंडल को एक ओर रखते हैं और आज तुलना करेंगे केवल शुद्ध शक्ति बनाम दिव्य अस्त्र की। प्रश्न यह है, क्या बर्बरिक के वे सर्वशक्तिमान बाण कर्ण के विजय धनुष द्वारा निर्मित सुरक्षा घेरा तोड़ सकते थे, और क्या कर्ण अपने विजय धनुष की दिव्य शक्तियों से बर्बरिक के तीनों बाणों को रोक पाने में समर्थ होते? आइए इस कुछ ही मिनटों की कथा में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्बरिक की। घटोत्कच के पुत्र एक ऐसे योद्धा जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध को केवल 3 क्षणों में समाप्त कर देंगे। बर्बरिक के पास कोई साधारण धनुष बाण नहीं थे, उन्हें स्वयं आदि शक्ति ने प्रदान किए थे 3 अत्यंत शक्तिशाली दिव्य बाण। इन बाणों की विशेषताएं अद्भुत थी। पहला बाण जैसे ही छोड़ा जाता वह युद्ध भूमि में उपस्थित सभी शत्रुओं को चिन्हित करता और उनके ऊपर लाल निशान अंकित कर स्वयं वापस लौट आता। दूसरा बाण उन सभी योद्धाओं को चिन्हित करता जिनकी रक्षा की जानी होती, उन पर हरे रंग का चिन्ह लगाकर फिर से बर्बरिक के पास लौट आता। और तीसरा बाण सबसे भयानक, सबसे घातक, जैसे ही इसका संधान होता वह लाल निशान से चिन्हित सभी शत्रुओं का क्षण भर में पूर्ण विनाश कर देता। अब जरा सोचिए, अगर बर्बरिक ने पहला बाण छोड़कर अंगराज कर्ण को चिन्हित कर दिया होता तो क्या कर्ण का अंत निश्चित हो जाता, या फिर विजय धनुष के पास इसका भी कोई उत्तर था? अब आते हैं दानवीर कर्ण पर। कर्ण के पास था विजय धनुष, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस धनुष की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका प्रहार नहीं थी, बल्कि उसकी प्रत्यंचा से उत्पन्न होने वाली दिव्य ध्वनि थी। कहा जाता है कि प्रत्यंचा खींचते ही ऐसी प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती थी जो शत्रु के आधे अस्त्रों को हवा में ही निष्क्रिय कर देती थी। विजय धनुष के साथ कर्ण के पास थे अनेक विनाशकारी दिव्य अस्त्र, जैसे भार्गवास्त्र जो आकाश से अस्त्रों की वर्षा कर देता था, और वज्र शक्ति जो इंद्रदेव द्वारा प्रदत्त थी और लक्ष्य को भेदे बिना लौटती नहीं थी। अब शुरू होता है असली विश्लेषण। कल्पना कीजिए, युद्ध आरंभ होता है। बर्बरिक अपना पहला बाण छोड़ते हैं, लेकिन कर्ण के हाथ में विजय धनुष है। शास्त्रों के अनुसार विजय धनुष धारण करने वाले योद्धा के चारों ओर स्वयं एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे भेद पाना किसी भी अस्त्र के लिए अत्यंत कठिन था। यदि बर्बरिक का बाण कर्ण को चिन्हित करने का प्रयास करता तो क्या विजय धनुष की दिव्य ऊर्जा उस बाण को रोक पाती? यही यह युद्ध बराबरी का हो जाता है। जहां बर्बरिक की शक्ति उनकी सटीकता और रणनीति में थी, वहीं कर्ण की शक्ति उनके विनाशकारी प्रति आक्रमण में। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यदि बर्बरिक ने तीसरा बाण चला दिया होता तो क्या विजय धनुष भी उस महाविनाश को रोक पाता? कुछ विद्वानों का मानना है कि विजय धनुष अजय था, परंतु बर्बरिक के बाणों में स्वयं आदि देवी की शक्ति समाहित थी। यह युद्ध केवल हार जीत का नहीं होता, यह होता ब्रह्मांडीय संतुलन का युद्ध। शायद यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण जी को भी स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि इन दोनों शक्तियों का सीधा टकराव महाप्रलय का कारण बन सकता था। निष्कर्ष यही निकलता है, बर्बरिक थे एक सर्जिकल स्ट्राइक तो कर्ण थे एक महाविस्फोट। कवच कुंडल के बिना भी कर्ण का विजय धनुष उन्हें एक अभेद्य दीवार बना देता था। अब प्रश्न आपसे है, आपके अनुसार इस महासंग्राम में कौन विजयी होता? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आपको इसी प्रकार की पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल अच्छा सोचे को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रोचक कथा के साथ। तब तक जय श्री राम,
जय माता दी।